एक बार फिर से साबित हो गया कि कोई ना कोई सीढ़ी, कोई ना कोई सबूत इजराइल की सरकार के पास अमेरिका का है। इसीलिए अमेरिका जरा सा अगर सख्त इजराइल के आगे होता है तो अगले 12 घंटे के अंदर इजराइल चढ़कर उल्टे जवाब देना अमेरिका को शुरू करता है। सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन और अरब देशों से इजराइल ने कहा, नेतन्याहू ने, कि नहीं, हम सीज फायर नहीं तोड़ेंगे, हम वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेंगे। हम माजरत चाहते हैं कि सऊदी अरब को फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने उल्टा कह दिया। वो अपमानित नहीं करना चाह रहे थे। हम नहीं चाहते कि अरब देशों से हमारे ताल्लुक खराब हो। एक तरफ ये बात है, और भाई 72 घंटे के अंदर अंदर जब मीडिया ने नेतन्याहू से कहा कि आप अब कह रहे हैं कि आप वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेंगे, अमेरिका कह रहा है कि आप वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो नेतन्याहू ने ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने इंटरव्यू में कह दिया कि देखिए, अमेरिका तो ऐसा कहता रहता है कि इजराइल ये नहीं करेगा, इजराइल वो नहीं करेगा, लेकिन हम आजाद देश हैं, हमें जो करना है हम करेंगे। यानी नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर थूक दिया, या यूं कहिए कि अंदर खाने बात वही है। नेतन्याहू ने कहा होगा कि हम कब्जा करने की बात करेंगे, ट्रंप साहब आप कहिएगा नहीं, हम होने नहीं देंगे, हम आपस में दुनिया के सामने बहस करेंगे, अंदर अंदर आप और हम साथ में, मैं कब्जा भी करूंगा और आपकी जय जयकार भी करूंगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। तो अमेरिका और इजराइल पर भरोसा करना ठीक ऐसा है जैसे आप ये मान लो कि अंधभक्त सुधर गए और कुत्ते की दुम सीधी हो गई। חטופים שלנו בלחץ צבאי שלנו, בלחץ מדיני שלו, והבאנו את 20 החטופים החיים, דבר שאף אחד לא האמין שיהיה. ועכשיו במאמץ שאנחנו עושים, כולל בשיחה הערב עם מרקו רוביו, וקודם לכן עם סגן הנשיא ואנס, כדי לקדם את היעדים של פירוז עזה ופירוק החמאס מנשקו ועוד דברים חשובים לנו. אז זה מה שחשוב. אני חושב שמה שאתה רואה, ששיתוף הפעולה בינינו, בין שותפים, זה, אני חושב, ברכה עצומה למדינת ישראל. אנחנו מדינה עצמאית. सोचिए, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से लेबनान पर उसने सीज फायर किया हुआ है। जी हाँ, सीज फायर का मतलब बच्चों ये होता है कि भाई अब हम हमला नहीं करेंगे, ना आपकी जगह ना हम करेंगे, लिखित में एग्रीमेंट हो गया। एक बड़ा भाई बनकर कोई बीच में बिचौलिया बन जाता है, जैसे अमेरिका या कोई अरब देश। ये लिखित में सीज फायर लेबनान से हो रखा है, लेकिन लेबनान की तरफ से एक भी हमला इजराइल पर ना होने के बावजूद इजराइल हर दिन लेबनान पर हमला कर रहा है। मुझे इंसाफ का अगर कोई हो, मैं क्या कहूँ, मुंह से मेरे आपत्तिजनक शब्द निकल जाते हैं। मेरे डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपका बीपी ऐसे नहीं बढ़ता है, वो क्योंकि मेरी खबरें खुद भी देखते हैं, तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपका बीपी ऐसे नहीं बढ़ता है, आपका बीपी ऐसी खबरों से बढ़ता है। अपने आप को ठीक करना है तो खबर देना बंद कर दो, काम कोई दूसरा कर लो। मैं कहता हूँ भाई मैं रह ही नहीं सकता। तो आप सुनिए क्यों बीपी बढ़ रहा है, आपका भी बढ़ेगा। हर दिन जब लेबनान पर हमला हो रहा है, पूरी जो इंसाफ पसंद कौम, इंसाफ पसंद लोग, पीसफुल नेता, किसी के छेद में कोई वो नहीं हो रही है हलचल कि बोल दें भाई इजराइल ये क्या कर रहा है। कल भी दिखाया, परसों भी दिखाया, तरसों भी दिखाया, हर दिन दिखा रहा हूं। लेबनान के ऊपर चले चंद तस्वीर दिखाता हूं और मेरी बात सुनते रहिएगा। लेबनान पर इजराइल ने सिविलियंस इलाके पर हमला किया है दोबारा से, और आपको बता दूं कि ये ड्रोन से इजराइल ने हमला किया है, और ऐसी जगह पर हमला किया है लेबनान में जहां आम लोग रहते हैं, कोई आतंकी संगठन नहीं रहता। और हमला कैसा, हमले की शिद्दत क्या है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसमें आम लोग मारे गए हैं। कहा जा रहा है कि इसमें कम से कम दर्जन भर जो लेबनान के सिविलियंस हैं इजराइल के ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए हैं। तमाम चीज याद रखिएगा, सीज फायर है, इजराइल कहता है कि हमने सीज फायर, और सीज फायर का उल्लंघन किस लेवल पर कर रहा है इजराइल, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कहाँ है यूएन,
कहाँ है इंटरनेशनल लॉ, कहाँ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? कुछ नहीं। जो इजराइल पूरी दुनिया की नंगी आंखों के सामने नंगा होकर एक पूरे मुल्क गाजा को मिटा दे और दुनिया हिजड़ों की तरह हाथ में चूड़ी पहन के ताता थैया भी ना कर पाए, वो लेबनान को बचाएगी क्या? इसीलिए ईरान कहता है कि खतरा इलाके के लिए मैं नहीं हूं, खतरा पूरे इलाके के लिए इजराइल है। बात यहां रुक जाए तो खत्म हो जाए। मैं आपको जमीनी हकीकत दिखाता हूं, ऐसे नहीं बताता। अभी आप देख लीजिए, लेबनान पर हमला है और लेबनान के बेहद करीब इलाके में ही इजराइल की फौज ग्राउंड ऑपरेशन का रिहर्सल कर रही है, यानी अटैक करने की, किसी इलाके में घुसने की, कब्जा करने की ट्रेनिंग कर रही है। कहां? लेबनान के करीब। इसीलिए तो बार बार हिजबुल्लाह कहता है कि हम हथियार नहीं डालेंगे। हमने अगर हथियार डाल भी दिए, इजराइल तब भी लेबनान पर कब्जा करेगा। इजराइल के नेता, कमांडर जनरल भी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में मूत रहे हैं। वही बात आ गई है। ये देखिए, ऑफिशियल रिपोर्ट है, इजराइल का न्यूज चैनल है, उस पर खुल्लम खुल्ला इजराइल का न्यूज चैनल है, जिस पर इजरायली कमांडर ने ऑन एयर, ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि अमेरिका कुछ भी कहता रहे, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते रहे, हमने 2 साल जंग लड़ी है, हमारी जीत हुई है, हमें जो भी गाजा में करना होगा हम करेंगे। अमेरिका तो जो मर्जी कहता रहे, हमें जो करना है हम करेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे। हम जीत गए हैं और जीत का ऐलान वेस्ट बैंक पर कब्जा करके हम करने वाले हैं। यहां 2 बात है। पहले तो ये झांटू बता रहे हैं कि ये अपनों के भी सगे नहीं हैं। दूसरी ये बात क्लियर हो गई है कि गाजा के अंदर जंग हुई और गाजा के अंदर इनके चूतड़ फाड़ दिए गए। इधर क्या कह रहा है कि हम जीत का ऐलान वेस्ट बैंक पर कब्जा करके करेंगे। अरे ऐलान तुम्हें यहां करना चाहिए ना, गाजा में करो ऐलान कि हमने गाजा को मिटा दिया, हमने गाजा को खाक कर दिया, अपने बयान दो बढ़िया बढ़िया। नहीं, थप्पड़ पड़ा है यहां, मारा है इसने, ये जाकर छोटे बच्चों को मार कर कहेंगे हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। ये औकात है इनकी। नेतन्याहू और इजराइलियों और खास समाज है हमारे आसपास, उनका कैरेक्टर सेम है। क्योंकि एक लवड़े ने भुजिया में भारत में, उसको आप ध्यान से देखेंगे ना, या पहली झलक में देखेंगे तो आपको जो दरियाई घोड़ा होता है, दरियाई घोड़े का चूतड़ लगेगा, उसका मुंह काला काला मुंह, अजीब सा एकदम गोल, ऐसा लगेगा आपको किसी ने अंगूठा रख के खींच दिया हो पीछे वापस, चपटा मुंह। अच्छा, आदमी जब मुंह खोलता है तो होंठ की जो शेप, जो मुंह का शेप होता है वो इंसानों की तरह होता है, लेकिन वो जब वह मुंह खोलता है और जहर उगलता है अपने चैनल पर खड़ा होकर, तो जैसे ही मुंह खोलता है तो आप उसके अगर इतने हिस्से पर, मुंह पर, होंठ पर ध्यान देंगे तो आपको ऐसा लगेगा जब हाथी हगता है तो हाथी का पिछवाड़ा का गेट जैसे खुलता है ना, ऐसा उसका होंठ है, ऐसा उसका मुंह है, हगता ही है। दोस्तों, 15 लाख का इनाम मिलेगा। आप उस पत्रकार, तथा कथित पत्रकार को अगर पहचान गए हैं तो कमेंट कीजिएगा। हजरात, उसी पत्रकार ने कहा था, क्या इजरायली यहूदी ही यादव हैं? हाँ। मैं उसकी इस बकैती से राजी नहीं हूं, मैं उसकी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन यह मैं मानता हूं कि जितनी गंदगी इनके अंदर है उतनी गंदगी तो इजराइल के अंदर है। इजराइल ने क्या कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका जो कह रहा है कहते रहने दो भैया, हम तो करेंगे। फिर दोबारा अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान आया कि ये जो इजराइल ने ऐलान किया है कब्जे का वेस्ट बैंक पर, यह शर्मनाक खुद नेतन्याहू के लिए है, शर्मिंदगी की बात खुद नेतन्याहू के लिए है। और अगर इजराइल ने ऐसा किया तो ये पीस डील है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी, और हमें ऐसा नहीं लगता कि इजराइल ऐसा करेगा। सुनिए। You and the president, vice president voiced opposition to annexation. Do you have the word from the Israelis that they're not going to go ahead with this in the West Bank? This was a vote that they took in the Knesset. From what it was explained to me, it was elements that tried to use it to embarrass Netanyahu while the vice president was here.
suffice it to say, you know, we don't think it's going to happen. And more importantly, it's not from a legislative standpoint structured in a way that could happen, but it would also threaten this whole process. I mean, we understand that, right? I mean, everyone has to understand if something like that were to happen right now, if that were to happen, a lot of the countries that are involved in working on this probably aren't going to want to be involved in this anymore. It's a threat to the peace process and everybody knows it, but I'm not getting to the middle of Israeli politics. We're focused on... उधर साउथ कोरिया में जहां हथियारों का डिफेंस का एग्जीबिशन था, वहां जब इजराइल, क्योंकि इजराइल भी वहां पहुंचा था, जहां इजराइल अपने हथियारों को शोकेस कर रहा था, वहां साउथ कोरिया के एक्टिविस्ट और आम लोगों ने जाकर प्रदर्शन किया। इजराइल के खिलाफ स्विट्जरलैंड में भी प्रदर्शन आज भी जारी है। भाई जिगरा तो हुथीस दिखा रहे हैं कसम खुदा की। कोई नुकसान उठाता है, जैसे हिजबुल्लाह का तगड़ा नुकसान हुआ, हिजबुल्लाह शांत हो गया। हमास का तगड़ा नुकसान हुआ, हमास शांत हो गया। फिलिस्तीन ग्रुप का तगड़ा नुकसान हुआ, अपने लीडर्स को शांत हो गया। लेकिन भाई ईरान से भी अगर ज्यादा कोई हिम्मत दिखा रहा है ना, तो ये मुट्ठी भर हुथीस हैं। हुथीस का नुकसान कितना बड़ा हुआ, बड़े कमांडर, टॉप लीडर्स कत्ल कर दिए। और अभी तक लग रहा था कि भाई फिलिस्तीन पर जो अटैक हो रहा है, गज्जा पर, हुथीस इस वजह से इजराइल पर हमला कर रहे हैं। हुथीस को सिर्फ फिलिस्तीन और गज्जा से मतलब है, ऐसा प्रतीत हो रहा था बातों से। लेकिन आज हुथी ने कहा है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमला जारी रखा तो अंजाम बुरे होंगे। तो कितना कमाल का भाई ये ग्रुप है कि जो फिलिस्तीन के लिए भी खड़ा हो रहा है, वेस्ट बैंक के लिए भी खड़ा हो रहा है, और हिजबुल्लाह के लिए भी, यानी हिजबुल्लाह को किनारे कीजिए, लेबनान एक देश है ना, तो देश के लिए, दूसरे देश के लिए खड़ा हो रहा है। भाई ये हिम्मत कहां से आती है भैया, हमें नहीं पता। वहीं ये सबूत देख लीजिए, अमेरिका गज्जा के ऊपर 24 घंटे ड्रोन उड़ा रहा है ताकि गाजा में उसी फायर पर नजर रख सके। लेकिन अमेरिका की किसी बात को हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर अब नेतन्याहू थूक रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि बस हवाई बातें हैं कि मैं वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करूंगा। ग्राउंड पर यह है कि इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रहा है। हमास का ग्रुप और फिलिस्तीनी फाइटर ग्रुप राजी हो गए हैं अपनी पूरी सरकार, यानी गाजा का पूरा एक्सेस किसी दूसरे फिलिस्तीनी संगठन को देने के लिए। जी हाँ, यह बड़ी डेवलपमेंट है कि गाजा हमास छोड़ने को तैयार है। जो दूसरे फिलिस्तीनी ग्रुप हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई हम भी नहीं चलाएंगे। इजराइल का जहां दिल लगे उस संगठन को वो इशारा कर दे और हम उसे देने को तैयार हैं। इसके बावजूद अगर इजराइल, जो ऑब्वियसली गाजा पर वो ये सब करता रहेगा, इसके बावजूद अगर इजराइल गाजा पर हमला करता है तो जाहिर सी बात है वो डील खुद नहीं चाहता है। नेतन्याहू खुद कोई डील नहीं चाहता है, वो बस नरसंहार चाहता है। इंडोनेशिया ने इजराइल के खिलाड़ियों पर बैन लगाया तो इजराइल ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पिछवाड़े में हाथ डाल दिया और अपने हाथ में कुछ पैसा रख दिया और वही घुसा दिया पिछवाड़े में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंडोनेशिया को परमानेंट बैन कर दिया कि ना आप कभी खेल सकते हो ना आप होस्ट कर सकते हो। यह है शैतान की ताकत। नेतन्याहू जो कुछ भी कर रहे हैं वो बस अपनी कुर्सी बचाने के लिए जबरदस्ती इस जंग को खींच रहे हैं। यह बात सारी दुनिया अब मानती है और यहां तक कि इजराइल की आधी से ज्यादा आबादी
ये मान रही है, पोल से खुलासा हुआ है कि नेतन्याहू को अब दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। भाई इजराइल को अपनी इज्जत दे दो, तुम पैंट उतारकर उल्टा लेट जाओ, थूक के चाट लो, कुछ भी कर लो, इजराइल किसी का सगा नहीं हो सकता। मैं बार बार, ये तो अरब देश है ना, ये पेशाब पी रहे हैं यहूदियों का। रिपोर्ट पता है कितनी बड़ी आई है? मैं तो खुश हूं भाई, मैं तो खुश हूं। पिछले महीने जब वो जो बेंजवीर जैसा एक और है इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर जो जहरीले बयान देता है, उस हराम के जने ने 1 महीने पहले वेस्ट बैंक पर कब्जे का ऐलान किया। रिपोर्ट ये आई है, लगाओ फुल स्क्रीन पर, हाँ, रिपोर्ट ये आई है कि उसी वक्त यूएई ने इजराइल के बड़े बड़े नेताओं को फोन खड़का दिया कि वेस्ट बैंक पर अगर कब्जा किया और कब्जा करने का ऐलान किया, ऐलान भी अगर आपने किया तो अब्राहम अकॉर्ड को खतरा होगा, हमें मुश्किल होगी आपसे दोस्ती रखने में और आगे चीजें और हालात खराब हो जाएंगे। कमाल की बात यह है कि पूरी बड़ी धमकी के बावजूद इजराइल के इस कट्टरवादी नेता ने, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने ऐलान कर दिया कब्जे का फिलिस्तीन पर, वेस्ट बैंक पर, कि हम भाई कब्जा करेंगे, गाजा पे तो करेंगे, पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा करेंगे। तो ये इज्जत रखी यूएई की, उसने मुंह दिया मुंह में। फिर उसके बाद सऊदी अरब को परसों इसी इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने उल्टा सीधा, जिस पर बाद में उसने माफी मांगी, अरे वही कि ये ऊंट चलाते रहेंगे रेगिस्तान में, हम तरक्की करेंगे, जो करना है हमें करते रहेंगे, हैं बाद में। तो आप समझ सकते हैं कि कोई अरब इनके आगे झुका पड़ा है, तब भी ये अपनी हरकतों को करने में शर्म नहीं करते कि यार अब इससे दोस्ती हो गई है, अब इसके भाइयों को मारना बंद करो, अब इनके दोस्तों को मारना बंद करो। ना, हमें तो मारना, हम तो मारेंगे। बहरहाल फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। फिर से बता रहा हूँ, कश्मीर में हूँ, इस तरह के सेटअप में मैं अब आगे शूट नहीं कर पाऊँगा 1-2 दिन, लेकिन ख़बर जितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट की भी तकलीफ़ है, इंटरनेट में भी प्रॉब्लम है कि हम इंटरनेट सही टाइम पे नहीं मिल रहा है। इंटरनेट मतलब हमें तो हाई क्वालिटी में वीडियो अपलोड करना है, तो किस तरह से यहाँ एडिट करें, किस तरह से वीडियो अपलोड करें, बहुत हैक्टिक है। तो अगर आपको वीडियो स्टूडियो से नहीं मिले तो परेशान ना होइएगा। मेरी कोशिश है कि कहीं भी, जहाँ भी मुझे जगह मिले, वहाँ जैसे भी हालात मिले, आपको छोटी मोटी अपडेट ज़रूर देता रहूँ, मेन अपडेट देता रहूँ। सपोर्ट कीजिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।